हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हुआ बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज की अगर बात किया जाए तो एक्सरसाइज 19.7 तक हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट है। अगर आप एक्सरसाइज 19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं होने वाला है। अगर आप एक्सरसाइज 19.1 से कंप्लीट करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है। तो आज का एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि बड़ा से बड़ा प्रश्न को पुट करके, मतलब कुछ मान करके हम लोग कैसे तुरंत बना सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में। आपको बड़ा बड़ा प्रश्न आता होगा फॉर्मूला पर कि sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, ये सब बड़े बड़े सूत्र है। इसको बनाने में अगर हम सूत्र पर लेके जाएंगे तो बहुत ही लेंदी बनता है। लेकिन अगर उसको हम लोग आज का इस वीडियो में अगर बने रहते हैं, अगर आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो समझेंगे हम लोग कि बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन को मात्र 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर आपका देखिए क्लास 12th का जो मैथ है, इसका नींव मतलब होता है सबसे मजबूत, कैलकुलस होता है। अगर कैलकुलस आपका मजबूत है तो आपका मैथ का रिजल्ट निश्चित है, तो है, कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, अगर आपका सही है तब, और अगर सही नहीं है तो आप इसको पहले सही कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना समय, आज ही हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। 19.7 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आज हमारा एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज होने वाला स्टार्ट है 19.8 स्टार्ट होगा। और ये हमारा देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आज का जो क्लास है बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम नया नवेली की तरह। तो चलिए, अगर आप इंटीग्रेशन में 19.8 के लिए आए हैं तो बिल्कुल बने रहें, और अगर नहीं समझ में आता है तो जो कहिएगा से इतना बेहतरीन तरह से, इतना धीरे धीरे आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा ही तो आएगा। अगर आप थोड़ा सा डीसी पढ़े हैं, बस थोड़ा सा डीसी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डीसी अगर आप पढ़े हैं तो आपको पूरा इंटीग्रेशन हम समझा देंगे। बस थोड़ा सा डीसी पढ़ लेना है, बस एकदम थोड़ा सा, कहा जाता है एकदम थोड़ा सा। तो चलिए, आपके सामने ये हमारा हुआ सबसे पहला प्रश्न। यह पहला प्रश्न में क्या कहता है, देखिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अभी तो आप इसको अलग तरह से बनाइएगा, लेकिन हम आपको अगर अभी बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप इसको सोचिए cos x का फार्मूला लगा देते हैं, 1 + sin x का फार्मूला लगा देते हैं, तब कुछ कटे पीटेगा तो हमारा आंसर आना निश्चित है। लेकिन देखिए, ये बहुत ही लेंदी पड़ेगा, इसे हमको बनाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको बिहार बोर्ड में टाइम एकदम सीमित समय के लिए रहता है। इसलिए टाइम को बचाते हुए इस एक्सरसाइज को एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। किसी का कॉल आ गया, चलिए, तो इसलिए बता रहे हैं एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन में कहता है कि cos x बटा में 1 + sin x है। तो आप थोड़ा सा अगर डीसी पढ़े होंगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। यहाँ पे कहता है कि ऊपर में है cos x, नीचे है 1 + का sin x। आप सोचिए किसका डीसी कौन सा होता है। अगर हम cos x का डीसी करते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस का sin x, लेकिन माइनस से दिक्कत नहीं है, माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए सोचिए कि अगर हम cos x पुट करते हैं तो आता है हमारा माइनस sin x, लेकिन हमारा नीचे माइनस sin x नहीं है, sin x है, लेकिन उसके साथ में +1 है और साथ साथ इसका स्क्वायर भी है। तो हमको ऊपर वाला पुट करने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर हम नीचे वाले पे नज़र डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है और प्लस में sin x मिलता है। तो आप बच्चे को मालूम होगा कि 1 का डीसी होता है 0, क्योंकि 1 एक अचर संख्या है। इसीलिए ये हमारा हो जाएगा sin x का डीसी होता है cos x। देखिए तो ऊपर मौजूद है cos x, तो हम लोग पुट करेंगे। तो किसको पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कि 1 + sin x = a पुट करेंगे। आपको जो चीज़ है अल्फ़ाबेट में आप कुछ भी मान सकते हैं, बस इस x को छोड़ करके आप कुछ भी मान सकते हैं। आप अपना नाम के पहला अक्षर भी मान सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पुट करने के बाद क्या किया जाए, पुट करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
2x। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष डीसी करने पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ है a, तो इसका डीसी करेंगे तो 1 का डीसी आपको मालूम है कि 0 होता है, उसको लिखेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ साइन एक्स का डीसी आपका हो जाएगा यहाँ पे cos x, यहाँ a का डीसी हो जाएगा dA बटा dx। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें यहाँ आ जाएगा कितना कि dx, और यहाँ पे आ जाएगा cos x, तो cos x को नीचे भेज देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा dA बटा cos x। आप क्लास 10th के स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट हैं, आपको इतना तो करना आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना करने के बाद अब देखते हैं कि हम कहाँ चलते हैं, जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपरे वाला स्टेप पर, तो जहाँ पुट किए हैं यहाँ पुट किए हैं, क्या हम लोग cos x को छेड़छाड़ किए हैं? नहीं, cos x के साथ हम लोग कोई बदतमीजी नहीं किए हैं। इसको लिख दीजिए चुपचाप, जिसको नहीं किए उसको लिख देते हैं। अब देखिए क्या हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को छेड़छाड़ किए हैं? बिल्कुल किए हैं। देखिए तो इसको छेड़छाड़ करके 1a कर दिए, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे a का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए तो इसको निकालने से हमको ज़रूरत क्या था? इसको निकालने से ज़रूरत ये था कि हमारा cos x समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग मुआ देंगे, मुआ मतलब मार देंगे, ठीक है। तो dx का वैल्यू हमारा कितना है dA बटा cos x, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि dA बटा cos x खत्म, यहाँ बचेगा 1 बटा a स्क्वायर इंटू में dA। और आपको यहाँ से दो तरह से डीसी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक तो पहला चीज़ होता है, देखिए ऐसे कि अगर हम लोग इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना a के पावर -2 इंटू में dA, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है तो a के पावर -2 प्लस में 1 और -2 प्लस में 1 अब प्लस का c। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का 1 और प्लस का c। यहाँ तक समझ में आया? जिस तरह से हम लोग अगर प्लस को ऊपर लेके गए हैं तो माइनस में आया है, उसी तरह से अगर माइनस को नीचे लेके आएंगे तो क्या कुछ में आएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि माइनस का 1 बटा a अब प्लस का c। अब यहाँ इस आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि हमको कंप्लीट x में चाहिए, तो x में हम लोग a का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस का साइन x, तो a का मान हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी ऐसे नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बटा 1 प्लस साइन x प्लस में c। यही आपका कंप्लीट आंसर देगा। आपको देखिए इंटीग्रेशन कितना हल्का है, बेहद ही आसान है इंटीग्रेशन, बस आपको समझते चलना है। समझते चलिए और बनाते चलिए। आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 में क्या कहता है जस्ट वैसे ही है, बस देखिए किसको पुट करेंगे कि हमारा ऊपर वाला कुछ कटेगा, तो नीचे वाला को पुट करते हैं। नीचे वाला क्या करेंगे पुट 1 प्लस cos x बराबर पुट कर देते हैं a। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पुट इसलिए करते हैं ताकि हमारा कट पिट करके छोटा से छोटा फॉर्म बन जाए, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन 0 होता है, cos x का इंटीग्रेशन dc होता है माइनस का साइन x बराबर dA बटा dx। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस का dA बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x, ठीक है। अब जहाँ पुट किए वहाँ चलते हैं, इसी को पुट किए कितना साइन x को कुछ नहीं किए हैं, छोड़ लिख देंगे साइन x, ठीक है। इसको पुट किए हैं a, डाल दिए, dx का मान निकाल रखे हैं माइनस dA बटा साइन x, तो माइनस को निकाल देते हैं बाहर, और यहाँ हो जाएगा dA और यहाँ कितना हो जाएगा साइन x। अब देखिए ई से हमारा कट गया, यहाँ बच गया माइनस का a, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का a इंटू में dA। आप सोचिए कि क्लास 12th में DC पढ़ रहे होंगे तो आपको एक DC करने के लिए मिला होगा log x। आपको क्लास 12th में log x का DC कितना होता है, बस ये बता दीजिए log x का DC होता है 1 बटा x। जिसका DC होता है 1 बटा x मतलब log x का DC 1 बटा x। अगर हम 1 बटा x का इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारा हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का
log a प्लस का c। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम यहाँ पे x की जगह a क्यों किए, क्योंकि हमारा नीचे है a, जो एंगल रहेगा वही एंगल को हमको तब्दील करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस का हो जाएगा यहाँ पे log, यहाँ मोड अंडर कितना देंगे, a का वैल्यू दे दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का c। यही आपका आंसर देता होगा। और देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तब। हो गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। देखिए बस वही तो बात है, जो हमसे डरता था वही तो पहुंच चुका है। तो फिर से मानेंगे नीचे वाला को पुट कर देंगे, नीचे वाला के पुट करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बराबर ए पुट करते हैं। उसके बाद तुरंत डीसी करना है, तो डीसी के लिए लिखना पड़ता है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया। उसके बाद 1 का डीसी 0, कॉस एक्स का डीसी माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ कर देंगे माइनस का साइन एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस का डी ए बटा साइन एक्स। आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक्स वाली बात है। आप क्लास 12th में जब पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग पीरियड में, तो आप डीसी पढ़े होंगे। डीसी भी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको बताए थे कि डीसी मान तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बस ज़्यादा बड़ा बड़ा ही मत, थोड़ा सा। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलते हैं, तो यहाँ साइन एक्स को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन एक्स बटा, इसको पुट किए हैं ए, तो ए के स्क्वायर, माइनस को कर देंगे बाहर क्योंकि डी एक्स का मान तो हमको रखना है, तो यहाँ हो जाएगा इतना डी ए बटा साइन एक्स। ये सही खत्म। यहाँ बचे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 बटा ए स्क्वायर आई इंटू में कितना हो जाएगा डी ए। आपको यहाँ तक समझ में आया। और देखिए 1 बटा ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहला एक क्वेश्चन में बताए थे कि माइनस का 1 बटा ए होता है, माइनस का 1 बटा ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा ए और प्लस का सी, और 1 बटा ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में प्लस का सी। यही आपका आंसर देता होगा। हम थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल यही आंसर दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझने की बेहद ज़रूरी है। आप देखिए कितने बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे 3 है, 3 नहीं बल्कि होल क्यू है, वो यहाँ पे क्या है क्यू है, 3 नहीं बल्कि क्यू है। अब देखिए अब नीचे वाला के पुट कर, अगर ऊपर के पुट करेंगे तो सिर्फ हमारा cos x का डीसी sin x आएगा माइनस sin x, लेकिन अंदर वाला के पुट करते हैं तो x का डीसी 1 और sin x का डीसी cos x। बस हमको खोजना है। अंधेरा में कैसे आप लोग मोमबत्ती टॉर्च ये सब खोजते हैं, उसी तरह से आपको इसमें खोजना है कि किसका डीसी कौन सा है। जिसका डीसी जो मिल गया उसको आंख बंद करके पुट कर दीजिए, बस इतना गुजारिश है। तो इसको पुट करेंगे तो पी यू टी पुट कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस साइन एक्स बराबर ए। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 x का डीसी 1 प्लस साइन एक्स का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ए बटा 1 प्लस कॉस एक्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, हम अपना पावर बैंक को चार्ज लगा देते हैं क्योंकि बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर चार्ज करके नहीं रखिएगा तो दिक्कत वाली बात यह है कि लाइट कटेगी और वही होगी जो सबका होता है, अंधेरा ही अंधेरा, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं उसके अगला स्टेप पे चलिए। अगर अगला स्टेप पहुँचोगे बताइए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा देखिए क्यू का क्यू कर देते हैं रूट अंडर क्यू का क्यू, और यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या पुट किए हैं ए, रख दीजिए। यहाँ इसका मान कितना निकाले हैं तो डी ए बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ई से हो गया हमारा खत्म। नीचे बस या कुछ बताइए,
नीचे कुछ ही बच गया है, तो नीचे बच गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर क्यू इंटू में डी ए, यहाँ ए छूट गया। इसका देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता इसका मतलब होता है √x, यहाँ पे q है तो मतलब कि 3 है। अब देखिए √x रहता था मतलब कि x के पावर 1/2, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कर सकते हैं कि x के पावर 1/3 इंटू में डी ए, x नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए a, यहाँ पे कितना होगा a, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा a के पावर -1/3 इंटू में डी ए। इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे तो कितना होगा बताइए, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, पावर 1 जुटेगा तो a के पावर -1/3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -1/3 प्लस का 1 प्लस का c। आपको यहाँ तक समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला स्टेप पे। अब देखिए 1/3 है, मतलब यहाँ देखिए हम आपको रफ में करके दिखाते हैं 1/3 अब प्लस 1/1, ये माइनस में हो गया। अब यहाँ कितना एलसीएम आएगा 3, इसमें घटेगा कि नहीं घटेगा, जरूर से जरूर घटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 अब प्लस का 3, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। इसका सॉल्यूशन किया तो कितना है हमारा 2/3 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2/3 होगा, पावर में 2/3। इसको कर दीजिए कि a के पावर 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस का c, यहाँ लिख देंगे कि 3/2। a का मान कितना रखे हैं तो x प्लस साइन x, यहाँ पावर में कितना हो जाएगा 2/3 प्लस का c। आपको समझ में आया यहाँ तक बेहद ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेहद ही आसान प्रश्न है। अब सोचिए कि किसका डीसी कौन सा होता है, इंटीग्रेशन में डीसी एंट्री मारता है भाई। अब देखिए अगर हम इसको पुट करेंगे तो सत्यानाश ही सत्यानाश है। 1 का डीसी हो जाएगा 0, 10x का डीसी होता है sec² जो पहले ही पहुंचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि 1 प्लस 10x बराबर a पुट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डीसी 0 लिखना जरूरी है नहीं, 10x का डीसी होता है कितना तो sec² x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बराबर dA/dx, तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dA/sec²x। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके अगला स्टेप चलते हैं, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर, तो इसके ऊपर चलते हैं। sec² के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे कि sec²x, बटा है तो बटा, रूट है तो रूट दे दीजिए। इसको हम लोग क्या पुट किए हैं a लिख देंगे। अब dx का मान कितना निकाल रखे हैं कि dA/sec²x, dA/sec²x स्वाहा हो गया। अब उसके बाद हमारा नीचे बच्चे कितना कि √1/√a इंटू में dA। अब कितने बच्चों को मालूम होगा कि 1/√, कैसे होता है 2√x, ये सब कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन देखिए इसको कैसे हम लोग दूर करते हैं। इसको पावर मतलब मान के चलते हैं कि a के पावर 1/2 है इंटू में dA है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा a के पावर -1/2 इंटू में dA, यही तो होता है। अब देखिए अब इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप सोचिए कि इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होगा a के पावर -1/2 प्लस 1, यहाँ कितना होगा -1/2 प्लस का 1, ऐसे ही तो होगा। और प्लस सी तो छोड़ दिए हम लोग, प्लस सी यहाँ देना है, प्लस सी नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि कब इसका इंटीग्रेशन किया गया है। देखिए जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कीजिएगा, जब तक आपका सिंबल साथे रहेगा, संकेत साथे चलेगा। अगर जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आपका प्लस सी आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगर इसमें इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा a के पावर 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और प्लस का c, ये चल जाएगा ऊपर तो 2, और इसको हम लिख सकते हैं कि 2√x प्लस का c। x नहीं बाबू बल्कि होगा x की जगह हो जाएगा हमारा a प्लस c, यहाँ हो जाएगा 2 a का मान कितना है आप बताइए। a का मान माने हैं 1 + 10x, यहाँ लिखते हैं कितना कि 1 + 10x प्लस में c, यही आपका आंसर देता होगा। और देखिए अगर आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए, तो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगला पे। देखिए नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी कॉस एक्स, ऊपर दिल है साइन एक्स। अब किसको पुट किया जाए, बहुत लेंथी चल रहा है, बहुत ख़राब हो गया है, इस तरह से दिया है। तो सोचिए तो कि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, लेकिन ए और बी कहाँ से लाएंगे? ए और बी कुछ कर्जा ले लेंगे, उधार मांग लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैथ है, मान लेंगे। अब देखिए, अगर ए कोई अचर है और अचर का होता है 0, और यहाँ पे बचेगा बी कॉस एक्स, मतलब बी हो जाएगा अचर, बाहर निकाल देंगे, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, मतलब कि हमारा ऊपर वाला मिल गया। तो हम लोग पुट करेंगे ऊपर ही वाला के, नीचे वाला के पुट कितना करेंगे कि a प्लस बी कॉस एक्स बराबर a। देखिए ए दो जगह है, ये छोटकी है, ये बड़की है, ये छोटकी सास, ये बड़की सास, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब होता है कि x के सापेक्ष कुछ कर रहे हैं, मतलब इसका डीसी कर रहे हैं कि x के सापेक्ष डीसी करने पर। अब देखिए a का डीसी 0, b कोई अचर है छोड़ दीजिए, cos x का डीसी माइनस का साइन x, और एक ना किसका होगा dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो लिखेंगे कि dx बराबर माइनस, यहाँ के देखिए ये हो जाएगा कितना कि dA, और ये नीचे उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा b साइन x। आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसका चलते हैं जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो साइन एक्स को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ भी हम लोग छोड़ ही देंगे, साइन एक्स छोड़ दिए। उसका देखिए इसको पुट किए हैं ए, लिख देंगे। अब देखिए डी एक्स का मान कितना है, तो माइनस बाहर कर दिए हैं, यहाँ हो जाएगा कि डी ए बटा बी साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए तो साइन एक्स खत्म, बी बाहर, अचर कर दीजिएगा माइनस का 1 बटा बी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए इंटू में डी ए, इतना ही तो बचा है, 1 बटा ए बचा और डी ए बचा। अब आपको बताए थे कि लॉग एक्स का डी सी 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग एक्स, और एक्स की जगह ए है तो हम लोग भी ए देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बटा बी, और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग ए प्लस सी, माइनस का 1 बटा बी, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स। ए का मान कितना रखे हैं कितना, ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस का सी। आपका यही आंसर देता होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बेहद ही आसान है, लेकिन आपको बस समझना इतना है ना बाबू, आपको समझना इतना है कि हम पुट किसको करें। अगर हम करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को पुट करते हैं तो 1 का डीसी हो जाएगा हमारा 0, ये तो हम मानते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डीसी कितना होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, जो हमारा बिल्कुल लाना नहीं है। तो हम यहाँ पे एक चालाकी करते हैं, चालाकी लगाते हैं, छल करते हैं क्वेश्चन के साथ में, उसको लूट लेते हैं। इसको अभी पुट करेंगे सिर्फ कितना, इसको पुट कर दें हम लोग सिर्फ साइन एक्स, कितना पुट कर देंगे साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ही तो डीसी होता है कॉस एक्स, है समझ में, साइन एक्स का ही डीसी होता है कॉस एक्स, तो कॉस साइन एक्स को पुट किए कितना ए। अब यहाँ लिखेंगे कुछ कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डीसी हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बराबर डी ए बट्टा हो जाएगा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर लिख सकते हैं कि डी ए बटा कॉस एक्स। अब जहाँ हम लोग पुट किए हैं अब वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट किए हैं इसके जस्ट ऊपर है, तो क्या हम लोग कॉस एक्स को पुट किए हैं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स। नीचे 1 को पुट किए हैं तो बिल्कुल नहीं, लिख दो, प्लस साइन को पुट किए हैं, हाँ कितना पुट किए हैं ए, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना है तो डी ए बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स स्वाहा। नीचे कुछ बच गया, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी ए। आप देखिए बाबू, अब तो हमारा और चिंतित वाला विषय बन गया, बिल्कुल नहीं डरना है। सोचिए कि हम किसका डीसी पढ़े थे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डीसी है याद कीजिए। तो आप अपने दिमाग पे जोर लगाइए, एकदम अस्के करके जोर लगाइए और सोचिए कि किसका डीसी है। हाँ याद आया, ये होता है हमारा tan इनवर्स x का डीसी। किसका डीसी? tan इनवर्स x का डीसी। यही तो होता है tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसके बदले लिख सकते हैं कि tan
इनवर्स ए प्लस का सी। यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ए का मान है साइन एक्स, तो यहाँ कर देंगे हम लोग साइन एक्स प्लस का सी। यही आपका देता होगा पूर्ण रूप से आंसर। चलिए, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। जितना धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, छोटा से छोटा बच्चा जो 12th में होगा, ये नहीं कि 9वां 10वां के बताइएगा। 9वां 10वां के पता होगा कि इससे पूछी है नहीं। क्लास 12th की बात किया जाए, अगर जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में, मैथ पढ़ने में कमज़ोर है, तो हम आपको दावा के साथ कहते हैं, गारंटी लेते हैं कि आपको 12th का सिलेबस कंप्लीट करा के दे देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बस आपको मेहनत लगा कर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, एकदम मज़ेदार से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तो हो गया 7वां, लगता है कि होगा कुछ घटना। 7वां का पहला कंप्लीट है, 7वां का दूसरा में कुछ घटना नहीं होना चाहिए। जिससे 7वां का पहला बना, दूसरा भी बनाएंगे। तो सोचिए कैसे बन सकता है बाबू। यहाँ पे दिया है cos 6x। cos 6x को अगर हम पुट करते हैं तो अंदर वाला हमारा आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, अंदर वाला का पुट करके देखिए कि पुट 1 प्लस साइन 6x बराबर ए पुट किए। कुछ पुट किए ए। 1 का डीसी गोल गोल 0, साइन एक्स का डीसी होता है cos x। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ लिखे तो है ना, एगो मंत्र होता है ना जी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मंत्र तो लिखना जरूरी है ना। जैसे में शादी विवाह को करवाते हैं तो पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? खाना खाने के लिए नहीं, मंत्र पढ़ने के लिए, क्योंकि मंत्र पढ़ना सबके बस की बात है नहीं। उसी तरह से हम लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1 का डीसी 0, साइन एक्स का डीसी होता है कितना? cos 6x एंगल है 6x कर देंगे। लेकिन डीसी पढ़ रहे हैं तो आपको याद है कि हर एक चीज़ की डीसी करना है। तो 6x का डीसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 हमारा गुना में होगा तो उसको आगे कर देते हैं बराबर। इसका तो जानवे करते हैं, बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा एकदम कि डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी ए बटा 6 cos 6x। ठीक है, और हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपरे चलते हैं। यहाँ चलिए, तो क्या हम लोग इसको पुट किए हैं? नो। तो लिख दीजिए कितना कि cos 6x। क्या हम लोग इसको पुट किए हैं? बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ। क्या कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए और इंटू dx का मान निकाल रखे हैं कि da बटा da बटा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6 cos x, 6 cos 6x। देखिए cos 6x से cos 6x खत्म हमारा। देखिए यहाँ सोचिए कि हो जाएगा 6 तो अचर है, अचर को कर दीजिए बाहर है, तो यहाँ लिख देंगे कि 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए इंटू में डी ए। इसका रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना बेहद ही आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन का डीसी नहीं, इसका डीसी नहीं याद है तो हम आपको सिखा देंगे। डीसी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो क्या गम है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? a के पावर 1/2 कर सकते हैं डी ए। देखिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होता है। अब देखिए इसको कर सकते हैं 1/6। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए कि a के पावर 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी 1/2 प्लस का 1 और यहाँ प्लस का c। यहाँ कर सकते हैं कि 1/6। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा a के पावर 3/2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए अब ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा 2 और 6 18, मतलब कि 18। यहाँ कितना हो जाएगा a के पावर 3/2 और प्लस में c। 9 दूनी 18, तो 1/9। यहाँ कितना हो जाएगा? a का मान कितना है बाबू? a का मान आप लोग बैठा सकते हैं। a का मान दिया है 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस साइन 6x के पावर 3/2 और प्लस में c। कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 7वां के दूसरा है। 1/9
1 प्लस साइन 6x बटा पावर में 3/2। आपका बिल्कुल यही आंसर रहता है बच्चों। बिल्कुल डरिए मत कि हम लोग आंसर नहीं मैच करवाएंगे, आंसर के साथ साथ प्रोसेस को भी सिखाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। ये हमारा है 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 9 नहीं बल्कि 8 का फर्स्ट है। अब देखिए कैसे बनेगा। इसको बनाना बेहद ही आसान है। दोनों तो एक ही जैसन आदमी है जी, ऊपर भी अमीर नीचे भी अमीर, लेकिन नीचे माइनस में ऊपर प्लस में। अगर ऊपर के पुट करते हैं साइन एक्स का डिस हो जाएगा कॉस एक्स, जो माइनस में है। पुट करना गलत बात, तो छोड़ दीजिए, नीचे वाला को पुट कीजिए। तो पी यू टी पुट कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर ए। लिखेंगे मंत्र डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स का माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बराबर इसका हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स। तिरछा तिरछी गुना तो कर सकते हैं कि डी एक्स बराबर डी ए बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आगे पीछे कर दिए, प्लस वाला टर्म आगे पीछे होता है। अब लिखेंगे नाव मतलब होता है कि अब, ये ना कि नाव मैंने जहाज सोच लेना। यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर पुट किए नहीं तो ऊपर लिखेंगे कितना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको माने हैं ए, और डी ए का मान निकाल रखें कितना कि डी ए बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सही खत्म। यहाँ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए इंटू में डी ए, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग कि लॉग ए इंटू लॉग ए प्लस का सी, इसका कहते हैं कि लॉग कितना हो जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। यही तो आपका आंसर देता है। कहाँ बहुत भारी था, कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 8 का सेकंड। अब किसको पुट किया जाए, तो चुपचाप जो नीचे है उसको पुट कीजिए। तो नीचे कितना है बताइए, नीचे हो गया 6 कॉस एक्स प्लस का 4 साइन एक्स बराबर ए। मंत्र लिखना है कोची कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 6 का डी सी अचर छोड़ दीजिए, कॉस एक्स का डी सी माइनस का साइन एक्स प्लस 4 कांस्टेंट छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डी सी हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। आया समझ में। अब प्लस वाला के आगे माइनस वाला के पीछे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। अब देखिए तो ऊपर में आता है 2 और यहाँ 3। अगर हम इसमें से 2 कॉमन करते हैं, कुछ करते हैं 2 को कॉमन, यहाँ बचेगा 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। तिरछा तिरछी गुना तो कितना हो जाएगा बताइए, डी एक्स बराबर डी ए बटा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर में। तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो यहाँ से उसको पुट किए हैं, ऊपर के कुछ नहीं किए हैं, तो कितना ऊपर हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा में। देखिए नीचे वाला के हम लोग कुछ ही पुट किए हैं ए, तो नीचे वाला के लिख देते हैं हम लोग ए। समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग dx का मान कितना निकाले हैं, तो dx का मान तो हम लोग यही तो निकाले हैं। देखिए तो dx का मान है डी ए बटा 2 इतना इतना इतना, कितना हो जाएगा डी ए बटा कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। देखिए तो ये पूरा से पूरा खत्म, बाहर 1/2 बाहर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए बचा, इंटू में डी ए बचा, 1/2 लिख करके, और देखिए 1/2 लिख करके क्या करना है कि 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ हम लोग ले देंगे कितना कि लॉग एक्स प्लस में सी, लॉग एक्स नहीं बल्कि लॉग ए होगा, लॉग ए प्लस का सी 1/2 लॉग ए का मान कितना है, तो 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस का सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आपको मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यही चीज़ है, बहुत भारी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाया जाए कि हमारा बन जाए, कैसे बनाया जाए कि हमारा बन जाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरा को नहीं मानेंगे। अगर पूरा को मानेंगे तो tan स्क्वायर x का DC करेंगे तो हमारा कोई फायदा होगा नहीं। अगर हम सिर्फ किसको मानते हैं, पुट करते हैं कि किसको हम लोग सिर्फ पुट करेंगे, किसको आपको मालूम है, सिर्फ पुट करेंगे tan x को। किसको पुट करेंगे, tan x बराबर कितना पुट करेंगे, a। कितना पुट करने वाले हैं, a पुट करेंगे। तो tan x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का DC कितना हो जाएगा तो बाबू sec स्क्वायर x बराबर dA बट्टा यहाँ हो जाएगा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो लिखेंगे कि dx बराबर dA बट्टा सेक स्क्वायर x लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, यहाँ कितना पुट किए हैं, सेक स्क्वायर x को पुट किए हैं नहीं, तो छोड़ देते हैं। अब उसको पुट किए कितना कि रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ इंटू में dA का मान कितना है, तो dA बटा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर खत्म। यहाँ बचे कितना बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dA बटा dA बटा में रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर। आपको मालूम है, आप सोचे किसका DC होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग कि साइन इनवर्स a प्लस c, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स a का मान कितना है, a का मान है हमारा tan x प्लस का c। अब हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, देता है या नहीं देता है। बिल्कुल दे दिया। आंसर ऐसा हो सकता है कि हम बनाएं और आंसर ना आए, बहुत ही इतना इसको इज्जत दे रहे हैं। अगर आप किसी को भी इज्जत दीजिएगा तो आपके पास ज़रूर आएगा, बिना बुलाए आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेहद ही बनाना आसान है, आप खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सेक को लेके चल जाते हैं ऊपर, कॉस को ऊपर लेके जाते हैं, कितना बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस tan x का भी होल स्क्वायर इंटू में dx। जैसे पिछला बार बनाए थे ना बाबू, इस बार भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इस बार हम कुछों को मान सकते हैं, ये पूरा के मान लीजिए। पुट करेंगे किसको, देखिए यहाँ करेंगे पुट किसको कर रहे हैं, तो 1 माइनस tan x बराबर कितना पुट कर रहे हैं, a पुट कर रहे हैं। माइनस पुट करेंगे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। tan x को पुट करेंगे तो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाएंगे बनना तो निश्चित है। अब देखिए इसको क्या किया जाए, इसको लिखें कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का DC 0, माइनस का माइनस, tan x का DC होता है सेक स्क्वायर x बराबर dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, यहाँ करेंगे dx बराबर माइनस का dA बटा सेक स्क्वायर x। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जहाँ हम लोग पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, यहाँ पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर चलिए। तो देखिए क्या हम लोग सेक स्क्वायर पुट किए हैं, नहीं, तो सेक स्क्वायर x को छोड़ दीजिए। इसको क्या माने हैं, तो a माने हैं, तो a के स्क्वायर हो जाएगा हमारा है a के स्क्वायर इंटू में यहाँ देखिए माइनस का dA बटा सेक स्क्वायर x, माइनस को कर दीजिए बाहर, तो यहाँ कितना हो जाएगा dA बटा सेक स्क्वायर x। इस हमारा खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a स्क्वायर इंटू में dA। अब देखिए 1 बटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बटा x, माइनस माइनस कुछ होगा प्लस, तो 1 बटा x प्लस में c, 1 बटा सॉरी गाइज बट दिस इज नॉट x, a प्लस सी 1 बटा a का मान कितना बच्चों, a का मान हम लोग कितना निकाले हैं 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x प्लस का c। ये आपका हो गया आंसर। मिला लेते हैं थोड़ा सा आंसर देता है या नहीं, हम बुलाएं और वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड तक पूर्ण रूप से कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं बाबू, आप इसको दो तरह से एकदम इजीली बना सकते हैं। हम चलते हैं जो आसान पड़े वही हमारा अपना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो cos 2x के 4 फार्मूला होता है, तो ऐसा फार्मूला को याद कीजिए जो साइन और कॉस के बीच में रहे। तो देखिए इसका लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस है बटा नीचे कितना है बाबू, cos x प्लस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए ऊपर लेके चलते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होता है बताइए, cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं कि cos x प्लस का साइन एक्स का दी होल स्क्वायर। अब देखिए तो हमारा डी ए छूट रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डी ए। अब देखिए ये फोटो और ये फोटो आपस में कौची हो गया, कट गया। तो ऊपर कितना हमारा बच गया कि cos x माइनस में साइन एक्स बटा cos x प्लस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब किसको पुट किया जाए कि बन जाएगा, तो हम लोग पुट करेंगे, जानते हैं किसको, हम लोग इसको पुट करते हैं। किसको पुट करेंगे, तो नीचे वाला के, क्योंकि साइन एक्स का डीसी cos x और cos x का डीसी माइनस का साइन एक्स। तो पुट करते हैं किसको, तो हम लोग लिखेंगे पुट cos x माइनस का साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। cos x का डीसी कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी गलती हो गया है हमसे, यहाँ पे होगा प्लस। अब साइन एक्स का डीसी कितना होता है, तो cos x होता है, और डी ए का डीसी तो मालूम है कि डी ए बटा डी एक्स। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो cos x को आगे कर दीजिए, आई माइनस वाला के पीछे, तो माइनस का साइन एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी ए बटा, और नीचे उतरेगा कोची cos x माइनस में साइन एक्स उतरेगा। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ हम लोग पुट किए हैं बताइए, यही ना पुट किए हैं, जहाँ पुट किए हैं जस्ट उस पर देखिए हम लोग इसको पुट किए हैं, कितना की पुट किए हैं, देखिए इसको पुट किए जस्ट एक आगे वाला स्टेप, तो इसको लेकर चलेंगे तो इसके आगे कितना है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर पुट किए हैं नहीं, तो लिखते हैं कितना cos x माइनस में साइन एक्स, और नीचे वाला का पुट किए हैं ए, और डी एक्स का मान कितना निकाले हैं, डी ए बटा cos x माइनस में साइन एक्स। ई से ही पूरा कुछ हो गया हमारा, कट गया, कितना बचेगा 1 बटा ए इंटू में डी ए। और आपको मालूम है कि 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x होता है, कितना होता है log x प्लस में सी। अब देखिए यहाँ log x नहीं बल्कि log x के बदले यहाँ a कर दीजिए, कितना होगा a। अब देखिए log x का a का मान हम लोग रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा कि log a का मान कितना है, a का मान है, देखिए a का मान cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x, तो यहाँ कर देंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस में c। ये हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस चीज़ में देरी लगा रहे हो भाई, अरे हट जा। चलो क्वेश्चन नंबर, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन नंबर इसको बनाना है, इसको बनाना बहुत ही भारी नहीं है, ये बेहद ही आसान प्रश्न है, बस इसको हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ करके लेके चलेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखिए कितना कि cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे 1 प्लस cos 2x का फार्मूला होता है, 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला कितना होता है आपको मालूम है कि साइन एक्स प्लस cos x का दी होल स्क्वायर इंटू में dx, यही आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको आपको बनाना है खुद से,
हम ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं और हमारा जो वीडियो की समाप्ति है आज इतना ही होता है। और अभी का टाइम हो रहा है जाकर के 11 बज रहा है, रात का 11 बज रहा है और ये क्लास बिल्कुल रात में रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए अब हमको भी थोड़ा सा थकान होने लगा है, मतलब कि हरासमेंट चल रहा है, इसलिए हमारा जो पढ़ाने का लय है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो हम अब चलते हैं, अपना इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चैनल मतलब कि ये मैथ समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम आज का क्लास यहीं रखते हैं, यहाँ के लिए जय हिंद।